नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जिसके बाद ममता की परेशानी बढ़ गई है। शिक्षक भर्ती घोटाले में कोर्ट के फैसले ने टीएमसी में भगदड़ मचा दी और ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखला उठी है। इस घोटाले ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा तो कर ही दिया है, साथ ही साथ बार बार बेइज्जत भी होना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ममता बनर्जी की इस हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्या बढ़ने वाली है ममता बनर्जी की मुश्किलें? कैसे सुप्रीम कोर्ट से लगा ममता को झटका? क्यों हाई कोर्ट फैसले को एससी ने रखा बरकरार? किसकी वजह से बौखलाहट में टीएमसी के नेता? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और पश्चिम बंगाल में बवाल मचा दिया है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 25,000 शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती मामले में न सिर्फ अपना फैसला सुनाया है, बल्कि इस भर्ती को टेंटेड और दूषित भी करार दिया। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार? करीब 25,000 शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नौकरी रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। साल 2016 की इस नियुक्तियों को भ्रष्टाचार के चलते कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द किया था। इसके साथ ही इन शिक्षकों को वेतन ब्याज समेत लौटाने को कहा था। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका के अलावा 123 दूसरे याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। क्या है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें? 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार देते हुए उनकी चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण करार दिया। सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने नियुक्तियों को रद्द करने संबंधी कलकत्ता हाईकोर्ट के 22 अप्रैल 2024 के फैसले को बरकरार रखा। फैसला सुनाते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द की गई हैं, उन्हें अपना वेतन और अन्य भत्ते वापस करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने और इसे 3 महीने के भीतर पूरा करने का भी आदेश दिया। हालांकि न्यायालय ने दिव्यांग कर्मचारियों को मानवीय आधार पर छूट देते हुए कहा कि वे नौकरी में बने रहेंगे। पीठ ने सीबीआई की जांच संबंधी हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख भी तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को मामले में संबंधित कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कैसे नियुक्तियों में धोखाधड़ी और जालसाजी हुई? पिछले साल 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी रद्द करके कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई को जांच जारी रखने के लिए कहा था। सीजेआई ने कहा कि चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। हमने हाई कोर्ट के आदेश में कुछ संशोधन किया है। हमने हाईकोर्ट में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि नियुक्तियां धोखाधड़ी और जालसाजी से हुई है, इसलिए हमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिख रहा। दागी उम्मीदवारों की सेवाएं समाप्त की जानी चाहिए और उन्हें केवल वेतन वापस किया जाना चाहिए। इस दौरान राज्य सरकार ने दावा किया था कि 7 से 8,000 लोगों ने गलत तरीके से नौकरी पाई है। हालांकि कोर्ट का मानना था कि इस बारे में संतोषजनक आंकड़ा रखा नहीं गया। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राज्य सरकार को इस नियुक्ति से जुड़ा डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह व्यवस्थागत तरीके से गड़बड़ी हुई है। सरकारी नौकरियां बहुत कम है, लोग उन्हें हासिल करने के लिए गंभीरता से कोशिश करते हैं। अगर जनता का विश्वास चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। क्यों दिया 3 महीने का अल्टीमेटम? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई चयन प्रक्रिया 3 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। दिव्यांग उम्मीदवार मानवीय आधार पर जारी रहेंगे। हालांकि अन्य बेदाग उम्मीदवारों को नई चयन प्रक्रिया तक समान लाभ नहीं दिया जाएगा और वे उचित छूट के साथ फिर से भाग ले सकते हैं। नई चयन प्रक्रिया में बेदाग उम्मीदवारों के लिए भी छूट हो सकती है। इस प्रकार हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 19 दिसंबर को अंतिम सुनवाई शुरू की और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले 15, 27 जनवरी और 10 फरवरी को
सभी पक्षों की दलीलें सुनी और मार्कशीट से छेड़छाड़ और अन्य अवैधताओं का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में राज्य की तरफ से संचालित और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया। पिछले साल 7 मई को शीर्ष अदालत ने राज्य के स्कूल सेवा आयोग यानी कि एसएससी की तरफ से की गई नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने सीबीआई को मामले की जांच जारी रखने की अनुमति दी। वहीं कोर्ट 8 अप्रैल को सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य की तरफ से दायर विशेष अनुमति याचिका पर भी अलग से सुनवाई करेगा। कोर्ट के फैसले पर क्या बोली ममता? वहीं सुप्रीम कोर्ट से लगे बड़े झटके के बाद सीएम ममता ने विशेष बैठक की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं कानून के बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन कोर्ट का सम्मान करते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि मैं फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मानवीय आधार पर मैं कहना चाहती हूं कि मुझे यह फैसला स्वीकार नहीं है। जिन लोगों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं, उन्हें नया मौका दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है। सरकार के पास अभी भी 1 लाख नौकरियां हैं, लेकिन मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के चलते हम इस पर आगे नहीं बढ़ सकते। क्या लगाया सीपीआईएम बीजेपी पर आरोप? ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य की पूर्व की सरकारों ने ज्यादातर लोगों को केवल कागजी काम करके नौकरी मिल गई। ये शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की सीपीआईएम बीजेपी की साजिश है। मुझे पता है कि भारत सरकार और बीजेपी निशाना बना रहे। मेरा एक सवाल है, अगर जज के घर में बहुत सारा पैसा पाया जाता है और उसका तबादला कर दिया जाता है तो इन लोगों को क्यों निशाना बनाया जाता है? उन्होंने कहा कि मैं एक राजनीतिक मुद्दे पर बात कर रही हूँ। मध्य प्रदेश में व्यापम मामले में क्या हुआ? 50 लोगों की हत्या कर दी गई। अपराधियों को क्या सजा दी गई? उन्होंने हमारे राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया है। अगर हमें मामले को समझने की अनुमति दी जाती तो हम इसका पता लगा सकते थे। हमें एक मौका दिया जाना चाहिए था। क्या भाजपा सरकार का टारगेट शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना है? बंगाल को और कितना निशाना बनाया जाएगा? सीएम ममता बनर्जी ने इस दौरान शिक्षक भर्ती में उम्मीदवारी गंवाने वालों के लिए एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि जिनकी नौकरियां रद्द कर दी गई हैं उन्हें आयु में छूट दी जाएगी। वो फिर से भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। जिन्हें पहले ही नौकरी मिल चुकी है उन्हें कुछ भी भुगतान नहीं करना होगा। हमें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। हम जजों का सम्मान करते हैं। देश के नागरिक के तौर पर और जजों के प्रति सम्मान के साथ कह रही हूं कि मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। शिक्षक भर्ती घोटाले में क्या हुआ? बंगाल में हुआ ये घोटाला 2014 का है। तब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली। प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन कैंडिडेट के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में टॉप पर रखा गया। कुछ कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम ना होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई। ऐसे लोगों को भी नौकरी दे दी गई जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी। कब हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया जांच का आदेश? मई 2022 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन और पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से 2014 से 2021 के बीच नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ में जो भी अपॉइंटमेंट किए गए हैं उनकी जांच की जाए। ऐसी खबरें थी कि उम्मीदवारों ने सिलेक्शन टेस्ट में फेल होने के बाद सिलेक्शन के लिए 5 से 15 लाख रुपए तक की रिश्वत दी थी। ये घोटाला पार्थ चटर्जी के शिक्षा मंत्री रहने के दौरान हुआ था। जुलाई 2022 में ईडी ने चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने चटर्जी को पद से हटा दिया और पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया। सीबीआई ने पिछले साल 30 सितंबर को पहली चार्जशीट पेश की। इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत 16 लोगों के नाम थे। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी तब ईडी की गिरफ्त में थे। पार्थ 23 जुलाई 2022 से जेल में है। उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। टीएमसी विधायक और स्टेट प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मणिक भट्टाचार्य को ईडी ने 11 अक्टूबर को इस मामले में गिरफ्तार किया। वहीं मार्च 2023 में ईडी ने टीएमसी के यूथ विंग लीडर शांतनु बनर्जी को हुगली से गिरफ्तार किया। ईडी ने 13 मार्च को एक स्पेशल कोर्ट में उसे पेश करते वक्त बताया कि शिक्षक भर्ती घोटाला फिलहाल 350 करोड़ रुपए का दिखाई दे रहा है।
लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसी समय पूछताछ के दौरान बनर्जी ने कहा था कि इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड टीएमसी का एक अन्य गिरफ्तार यूथ विंग नेता कुंतल घोष है। वह इस पूरे मामले से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है ताकि अपना पैसा दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर सके। वह इस मामले में 12 मई 2023 को कलकत्ता हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने 32,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द करने का आदेश दिया। तो पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला एक बड़ा विवाद है जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। यह मामला भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और नियुक्तियों में अनियमितताओं के आरोपों के कारण सुर्खियों में आया। इस घोटाले ने न केवल पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि उनकी जमकर फजीहत भी करा रही है। कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखला उठी हैं और कोर्ट के फैसले को मानने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।